गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका उत्तराखंड में। मैं हूं सागर रावत, चमोली उत्तराखंड से। और चंडिका देवी यात्रा में आजकल दिखा रहा था और कुछ दिन से मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाया था। अभी किमोली गांव में आ चुके हैं और किमोली गांव में सबसे पहले यहाँ पे मंदिर है, नारायण मंदिर। पहले ऊपर चल के मंदिर देख लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद शैलेश भी साथ में है। कुछ कहना है? कहना क्या है भैया। वैसे तो ये इतना ज़्यादा बोल देता है कि मैं एडिट में सब काट देता हूँ। आज कुछ बोल नहीं रहा है। गेट है यहाँ पे और चलते हैं। ये चीज़ें पुरानी रह गई हैं। ये मंदिर पुराना रहा होगा, टूट गया है। ये पत्थर है पूरा, ये गेट पूरा पत्थर का है। और ये है मंदिर प्रांगण। अभी बंद होगा, कोई होगा नहीं इस मंदिर में। कल इस जगह पे मैं आ नहीं पाया। मंदिर के पिछले हिस्से में छोटे छोटे मंदिर हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पे जगह काफ़ी अच्छी है। मंदिर, ये मंदिर का अगला हिस्सा शायद बाद में बनाया हुआ है। मुख्य मंदिर जो है ये पिछले, जो मंदिर का पिछला हिस्सा है ये है। जो मंदिर का जो गर्भगृह है वो ये है और ये पुराने पत्थरों का है। और किमोली मंदिर के ठीक सामने ये है किमोली गांव। ये सब किमोली गांव के हैं। किमोली गांव से निकल चुके हैं। यहाँ ऊपर पे लाटू देवता मंदिर है, तो लाटू देवता मंदिर पे भी आए हुए हैं। सांस फूल लिया थोड़ा। ये है लाटू देवता मंदिर। सड़क के थोड़ा ऊपर है। निचले हिस्से में इंतज़ार कर रहे हैं बैंड पे। उस तरफ जाएंगे अब दशहरा के लिए।
ये पत्थर देख रहे हो आप, आपने शिलाजीत के बारे में सुना होगा। तो शिलाजीत एक खनिज है जो चट्टानों से निकलता है, खाते हैं ना उसको। तो ये काला काला जो आप इस तरफ देख रहे होंगे, ये शिलाजीत निकल रहा है इस तरफ से। इसको रिफाइन करके ही शिलाजीत बनाया जाता है। अभी इस तरफ निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 मकान इस तरफ है। इधर भ्रमण होना है, जाना हमको इस तरफ है, यहाँ से आगे। अब तक भ्रमण चल रहा था किमोली गांव में। ज़रा मैं दूर आके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से ये इलाका दिख जाएगा। तो किमोली गांव से अभी निकल चुके हैं नीचे सड़क में, वहाँ अभी भ्रमण चल रहा है। और कुछ ऐसी जगह है, ये बहुत गहरी घाटी है और दूसरी तरफ निकलना है हमको। नीचे देखिए खेत बड़े अच्छे हैं इस तरफ। तो गांव में आदमी तो होंगे क्योंकि बंजर इस तरफ खेत दिख नहीं रहे हैं और ऊपर भी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो भीड़ भाड़ अच्छी खासी है इस गांव में। मतलब ये कपीरी वाला जो पूरा हिस्सा मैं घूमता आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा गांव दिखा है यहाँ पे। इससे पहले सिलिंगी ही था जो मेरे को बड़ा दिखा था, उसके बाद ये गांव है जो ठीक ठाक है, जहाँ मुझे भरपूर आदमी भर भर के दिख रहे हैं सड़क पर। अभी आते हुए दिखाऊँगा आपको, कुछ तो देख ही लिए होंगे आपने। चौदह बहनों चंडिका मायालंकालो, 14 बहनों चंडिका मायालंकालो, 14 बहनों चंडिका मायालंकालो, 14 बहनों चंडिका मायालंकालो, देवलोको मागा मायालंकालो, देवलोको मागा मायालंकालो, देवलोको मागा मायालंकालो, देवलोको मागा मायालंकालो, धर्मी में त्योला रंग रायो, धर्मी में त्योला रंग रायो। जय माता रानी की। गिराना ना मंडे ना हो। बच्चा है, बच्चा हो। वीडियो में आया था दिखाएंगे। ये है जसियारा गांव से।
जय माँ नंदा देवी राजराजेश्वरी, जय माँ भगवती कालरात्रि, नंदा देवी मंदिर, काली मंदिर। ये है जसियारा गांव, सामने है खंडारा। कल वहाँ जाएंगे, परसों जाएंगे उधर, कल नहीं, कल इसी गांव में है। ये माँ कालरात्रि का मंदिर, हमारी कुल देवी का। और यहाँ पे नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी, दोनों मंदिर एक साथ हैं। राजात यहीं से जाएगी हमारी। राजात यहाँ से भी जाती है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो राजात में भी हम आपसे मिलेंगे। बिल्कुल, कल रुकने वाले हैं इसी गांव में और रुकेंगे हम भैया के घर पे। पूरी डिटेल बताएंगे आपको। 2 दिन रुकने वाले हैं जसियारा गांव में। ये सामने जसियारा गांव है, यहीं 2 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। नज़दीक ही है, अभी मंदिर में आए हुए हैं। यात्रा तो उस तरफ से पहुंच चुकी है गांव में, मंदिर से निकलेंगे कुछ देर में। नैनी भी बोलिए ना, यम कुछ नैनी मुड़ी से यम क्या यम। अच्छा, जब बंदी तो हन। जीतू बगड़वाल हैं इस जगह पे, जीतू बगड़वाल लिखा हुआ है। अरे हम क्या होता है माचा अभी वीडियो भी फोटो भी अब जाए फोटो खींचा तो फोटो खींचा, अच्छा वीडियो बनाना तो वीडियो क्या बना। मामा का होता है। कल भी इसी गांव में रुकने वाले हैं, इस जगह पे कल यहाँ पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे मंदिर था, काली माता का मंदिर भी था, नंदा देवी का मंदिर भी था, और सुनने में आया है कि यहाँ पे नैनी नागिन देवी
तो नैनी देवी के बारे में यहाँ बताया गया था कि खेतों के अंदर समा गई थी, तो उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, हमारे गांव जसियारा में पहले पूर्वज लोग बताते हैं कि नैनी देवी थी, पद यात्रा देवरा यात्रा करके आई, तो जो नचाने वाला डोंडा होता है उसका केवल मात्र एक पुत्र था। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तो उसका पुत्र स्वर्गवास हो गया, जिससे वो बहुत दुखी होकर के उसने कहा कि माता, मैंने आपको इतने महीनों तक आपके साथ यात्रा की और आपको नचाया खिलाया, और आपने अंत में मेरे पुत्र को छीन लिया। माँ पर ही उसने दोष दिया, क्योंकि पुत्र प्रेम होता है, तो वो कुपित हो गया और उसने माँ से गुस्से में कह दिया कि हे माँ, जिस प्रकार से मेरा वंश बंद हुआ है उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर समा जाएगी, इसी प्रकार से आपकी यात्रा भी बंद हो जाएगी। तो कहते हैं माँ जो नैनी है वो इस जो यहाँ पर पत्थर है गोलाकार, इसके नीचे समा गई। ये पत्थर में ये वहाँ पर निशानी है। अभी भी जब भी कोई भी देव यात्रा आती है तो वहाँ पर निशान या और भी चीज़ वहाँ पर जाती है, यात्रा करती है, एक शक्ति का प्रतीक है। परिक्रमा ये इस प्रकार से ये कथा बताई जाती है हमारे पूर्वजों के द्वारा। जो अभी सुबह जब हम आए थे इस गांव में, तो जिन खेतों में हम गए थे, तो जो आप भ्रमण करते हुए देख रहे होंगे, मैं एक वीडियो चला दूंगा, वहाँ पे देख लीजिए। तो वो जगह थी जहाँ पर नैनी देवी भूमि में समा गई थी। तो वो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ लोक कथाएँ बता रहे थे। और ज़रा आप चंडिका देवी के बारे में कुछ बता दीजिए। आप हैं राजकीय इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य, तो इस जो चंडिका देवी यात्रा है, हमें ऐसा अपने पूर्वजों से ज्ञात है कि हम मानते हैं कि कुमाऊं की तरफ से देवी इस तरफ को आई हुई थी। थोड़ा उस बारे में हमें कुछ बता दीजिए, जानकारी हाँ, इसके बारे में मुझे जिज्ञासा तब प्रकट हुई मेरे दिल में कि सन 1973 और 74 में जब माँ राजराजेश्वरी चंडिका देवी अपनी पद यात्रा पर आई थी, तो इस भ्रमण के दौरान हमारे गांव में ठहरी। तत्कालीन उस टाइम पर हमारे के माल गुजार सैनों के श्री गोविंद सिंह नेगी जी, उनके साथ यहाँ पर इसी जगह पर बैठने का मौका मिला, और मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि ज़रा माँ के बारे में बताया कि चंडिका कहाँ से आई है, क्या है कुछ। तो उन्होंने हमें बताया कि ये गंगोली हाट से चंडिका आई है और पिंडर नदी में बहते हुए आई है और यहाँ स्थापना की गई। तो उनने मुझे बताया, उसमें उनसे कुछ जानकारियाँ मिली। फिर मेरे मन में एक प्रश्न हुआ कि जब मैं उसमें ग्रेजुएशन में था कि भाई गंगोली हाट तो कुमाऊं में है, वहाँ से कोई नदी आती नहीं है, ये मेरे मन में कौनता रहा ये प्रश्न। 1985 में मैं उत्तरकाशी में सर्विस में जा रहा था, तो टेहरी में रुकने का मौका मिलता था। तो कुछ उस समय जानकारियाँ प्राप्त हुई, वहाँ के पुस्तकालय में गया मैं, और उसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा आ गई। तो मैंने फिर गढ़वाल के इतिहास को छानना शुरू किया, इतिहासकारों कि उसमें देखा तो उसमें कुछ एक बलभद्र शाह जी हमारे 43वां शासक हुए थे गढ़वाल के। 1590 के आस के पास की बात है कि उस टाइम पर बलभद्र शाह जी ने कुमाऊं पे लड़ाई की थी। तो उस टाइम का एक ग्वालदम युद्ध, बधान का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनका युद्ध रुद्रचंद से हुआ था, जो कुमाऊं के राजा थे। तो उसमें उनकी मदद के लिए एक सुकाल देव आए थे, जो कतुरी वंश के अंतिम राजा बताए जाते हैं। तो वो भी उसमें आए थे उनको सहायता करने के लिए। तो उस टाइम पर वहाँ पर जो पुरुषोत्तम पंथ थे, रुद्रचंद के प्रमुख सेनानी, वो मारे गए। तो फिर वो वापस लौट गए, चले गए। लेकिन उनके मन में एक आक्रोश रहा कि इसका बदला मैंने लेना है। अब इधर बलभद्र शाह जी जो है वहाँ पर सुकाल देव को बधान गढ़ी का राजा बना करके आ गए और अपने को श्रीनगर आ गए। उसके तत्पश्चात 1591 में उनकी मृत्यु हुई। जब बलभद्र शाह की मृत्यु होगी और रुद्रचंद ने सुना कि गढ़वाल का राजा उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनने तुरंत सुकाल देव पर चढ़ाई कर दी ग्वालदम में। और सेना कम थी और सुकाल देव ने आनंद फानंद में कुछ उधर स्थानीय लोग जो ट्रेन नहीं थे उनको चुना। बताया जाए कुछ बुटोला थे, कुछ इस प्रकार के उधर बिस्टे थे, और तो उनके साथ लड़ाई लड़ी। तो लेकिन सुकाल देव जो है वहाँ पर मारे गए और उस टाइम पर सेना में भगदड़ मच गई। उस टाइम पर कतुरी वंश के जो राजाओं की इष्ट देवी जो होती थी, वो
रणचंडी होती थी, चंडिका, जो कि गंगोली हाट का प्रतीक है, क्योंकि त्रिवंशियों का वहाँ राजा था। बैजनाथ के मंदिर, सारे मंदिर उन्होंने बनाए थे और वो अपने साथ चंडिका को अपने साथ ले जाते थे रणचंडी के रूप में। उसमें कुछ सेनानी होते थे, उनके सेवक होते थे। उनके प्रमुख सेवक जो है कोला रावत होता था। तो वो चढ़ाई जब मर गए तो सेना में तितिर बितिर हो गई, सब भगदड़ मच गई। ये लोग जो है, कुछ लोग उस चंडिका के पिटारी को लेकर के, जो उनके सेवकदार थे 10-15 जो भी होंगे, और पिंडारी गिरेसर से होते हुए, क्यों रास्ता उसमें मार्ग था नहीं, तो नदी का सहारा लिया जाता था आते आते आगे। लेकिन बीच में भीषण कुछ बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई और सारे सेनानी इधर उधर भाग गए। तो उन्होंने कहा कि देवी, अब हम ही बच नहीं पाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे। उन्हें सुरक्षित एक स्थान पर जंगल में कहीं पर रख दिया, गुफा पे, और अपने को आ गई। और बताते हैं कि कोला राव जी जो है यहाँ पर आए, जब उन्हें संदेश दिया राजा को, और उसी बीच में बलवर शाह जी तो मर गए थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे वो शासक थे। और ये बात हुई 1660-65 में, फतेह शाह की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर अति वृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा वृष्टि हुई। जो रावत जी, कोला रावत जी यहाँ पर थे, ये सिमली और जाख और इसके पास के एक बताया जाता है कि कोई गढ़ था वहाँ, खसगढ़, उस गढ़ का मालिक उन्होंने उसको बना दिया था, वहाँ का सूबेदार पूरा। तो उनको वहाँ का देख रेख करते थे उस समय। तो जब अतिवृष्टि वो पिटारी बहकर आ गई, और सपनों में कहते हैं कि जो वहाँ का शासक ही समझ लो उनको, जो सूबेदार था कोला राव जी, उनको सपने हुए, और तब उन्होंने उनकी सहायता ली, जो वहाँ पर विष्णु मंदिर के पुजारी थे, और गांव के लोगों को बुला करके सब ने वहाँ पर, तब ये बताते हैं कि वहाँ पर स्थापना की, और तब से चंडिका वहाँ पर रहती है। ये मैंने आपको बताया कि 1660, 65 और 70 के बीच की बात है, जबकि फतेह शाह थे। और ये कब हुआ था युद्ध? बलभद्र शाह जी के टाइम पर 1591 में। 1591 हाँ, 91 में। पुजारी जो है, तो जो विष्णु मंदिर का था उन्होंने रहना था, लेकिन गंगोली हाट में वो बुंगली गांव है वहाँ पर, तो शंकराचार्य जी ने वो उस समय स्थापित किया था। तो जो रावल लोग वहाँ अभी भी रहते हैं, जो गंगोली हाट का हाट कालिंग का मंदिर है। हाँ, गंगोली हाट का काली का मंदिर है, उसके पुजारी जो है रावल लोग हैं, बुगली गांव है वहाँ पर। तो उसके जो यहाँ पे अब जो है वो कहानी दूसरी हो गई। वो एक अलग ये कहानियाँ कुछ मुझे जो ये मैंने पता किया, ये इतिहास से भी है, और यहाँ लोक कथाओं में भी है, लोक गीतों में भी दुसान का हिस्सा होता है, वहाँ गाया जाता है, वहाँ से भी मैंने इसको कलेक्ट किया है। और कुछ हमारे जो मैंने कहा है कि श्री स्वर्गीय गोविंद सिंह जी, हमारे मालगुजार सेनों के, उन्होंने भी कुछ ये कथाएँ बताई थी, जो सिमली में इस प्रकार से पुजार और उनके बारे में। वर्तमान जो मालगुजार हैं मुकेश, इनके पिताजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो इस समय मालगुजार मुकेश चल रहा है यात्रा में, उनके दादाजी ने सन 73 में 1973-74 जो देवी आई थी, इसी स्थान पर यहाँ पर बैठे थे 52 साल बाद। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार से मैंने संग्रह किया है। अब आज समय आ गया है माँ चंडिका को पुनः नमन करते हुए कुछ कहने का मौका मिला है कि जो मैंने अध्ययन किया है अब, हाँ, क्योंकि ये सारे मुझे भी इसमें नहीं, क्योंकि मैंने तथ्य जुटाए, इतिहास में किया, तो इसलिए मैंने राजा का टाइम भी बता दिया है और किया गया है। और यात्रा के बारे में मुझे याद नहीं आ रही, उन्होंने मुझे ये भी बताया था स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह जी मालगुजार दे कि ये यात्रा प्रथम कब निकली थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसमें उम्र के हिसाब से। तो ये माँ चंडिका के बारे में ये आंशिक जो जानकारी दी है। आंशिक, ये तो बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं। तो हम बात कर रहे थे, ये पूर्व प्रधानाध्यापक थे राजेंद्र सिंह पंडित जी, और इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को जानने का प्रयास किया और बहुत सारी जानकारियाँ निकाली। उत्तराखंड का कोई लिखित इतिहास तो है नहीं, लेकिन लोक कथाओं, जागरों के माध्यम से हमें अपनी पुरानी इतिहास के बारे में जानने का पता मिलता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने अभी हमें जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको हमारे साथ साझा किया इस वक्त। मेरे देवी का मंदिर है, पूछो। हाँ, और एक देवी का मंदिर यहाँ पे भी है, जरा उस बारे में भी हमको बता दीजिए। यहाँ पे काली मंदिर और नंदा देवी दोनों कालरात्रा मंदिर है हमारा, जो इष्ट देवी है पुंडरीनवी कालरात्रा देवी है। ये हम जो है बताते हैं हम कि उसी टाइम से हैं, 1600
वही 60-65 के आसपास के पुंडीर यहाँ लोग आए। इस गांव में कब आए थे? 16वीं शताब्दी के करीब हाँ, यहाँ आए 16 थे। शताब्दी में जो युद्ध बता रहा है, सुकाल देव के साथ पुंडीर लोग थे। जो सुकाल देव के साथ पुंडीर लोग यहाँ पे क्यों युद्ध थे में आए सुकाल देव के साथ? कि जो मायापुरी है हरिद्वार में, हाँ जी वहाँ पर जो पुंडीर शासक थे, जी उनकी पुत्री मौला देवी जी वहाँ कुमाऊं में ब्याही हुई थी। जी तो प्रदीप वो था खत्ती शासक, उसको ब्याही हुई थी, जिसको कि वहाँ का लक्ष्मी बाई भी बोलते हैं, अच्छा मौला देवी मौला पुंडीर देवी को। पंडित। हाँ, तो उसने इस हिसाब से भी आए। तो बताते उस समय वो लोग भी थे उसमें सेना में। तो वो पहले यहाँ सियान में आए, उसके बाद तब यहाँ आए। तो लेकिन इष्ट देवी पुंडीर उनकी कालरात्रा यहाँ है, लेकिन मूल में हमारी जो इष्ट देवी है पुंडीर की, हमारे जो हैं राजस्थान से हम लोग आए हैं। जी हाँ, राजस्थान में एक मंगलोर पड़ता है जायल तहसील में, उसमें एक गांव है, वहाँ पर जो है दधी माता मंदिर नाम से है ये देवी। 8 भाई थे, तो जटा देव एक थे, 7वां भाई। उसकी शादी इधर कुरुक्षेत्र में हुई थी, जी कुरुक्षेत्र में। तो उस राजा की केवल लड़की थी वहाँ से, तो वहाँ से फैले हुए पुंडीर। जी ठीक है। हाँ, हरियाणा से होते हुए कुछ यहाँ से सहारनपुर में, यहाँ पर शाकंभरी देवी नाम से होगी, लेकिन सप्तमम है शाकंभरी देवी, वो भी दधी माता भी सप्तमम है, और हमारी देवी सप्तम है। यहाँ नाम बदल गया उसका कालरात्रि, कालरात्रि। क्योंकि उतना मूल मालूम नहीं रहा लोगों को। लोगों का सप्तमम कालरात्रि थी जो, तो वो इसलिए उसकी पूजा कालरात्रि से होती मैं। लेकिन मूल में जो दधिमती माता मंदिर है, दधीमती माता, हाँ, दधीमती माता। और उसके साथ भैरव है, यहाँ हम लोग उसको अठेश्वर बोलते हैं। गढ़वाल में थोड़ा परिवर्तित हो गए नाम, हो तो गया, यहाँ नाम अलग काल रात्रि हो गया, हाँ। वरना शुद्ध रूप में जो प्राचीन में हाँ। दधी माता के नाम दधी से माता, इस साकम नाम से वहाँ पर आ गए सहारनपुर में, शाकंभरी नाम से है। साकम नाम से। मैंने सुना है कि राजस्थान में एक जगह गंगोली हाट है और उधर भी काली का मंदिर है। हाँ, तो राजस्थान में अगर हो पाए तो मैं आपको राजस्थान जाकर वो जगह दिखाने की हाँ, जरूर दिखाएगा कोशिश वहाँ पर। करूंगा। हाट कालिंग का मंदिर मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। वो चंडी का मंदिर है और युद्ध उसी तरफ हुए थे और कुलदेवी वही थी। तो आप ये मान सकते हैं कि जो हाट कालिंग का मंदिर है करीब करीब मूल मंदिर उसी क्षेत्र में रहा होगा। बाकी जो राजस्थान वाला हाट जो राजस्थान का गंगोली हाट है, समय निकाल कर मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा। ठीक। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और भी उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई ज़रूरी चीज़ें होगी तो मैं आपको ज़रूर बोलो माँ बताऊंगा। चंडिका की जय। जय, बोलो कालरात्रि मैया की जय। जय। खाना तैयार और इस कमेंट्री छूट ना जाए, मिल गए हैं एक बार फिर से। हाँ, तो नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, जय माँ चंडिका, गोल गोविंद गुड़ साईं, बाल मुकुंदाए, छिड़ा बहराए। तो आप सभी को एक बार पुनः अवगत करा दूं, तो यात्रा का आज जो हमारा 100 जी पड़ाव भूल गए हैं भाई आज। 180वां जो पड़ाव है आज ग्राम जशहरा में है। तो कल जो 181वां पड़ाव भी रहेगा तो जशहरा में रहेगा। अभी हमारा रात्रि का भोजन यहाँ पे रोटी बन रही है हमारी। तो यहाँ पे सभी हमारे कारोबारी लगे हुए हैं और देखते हैं किस टाइम तक हमारी रोटी बनती है। अभी हमारी रोटी प्रोग्राम चालू हुआ है, तो मैच भी देख रहे हैं। आज भारत का चैंपियन ट्रॉफी मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ। सब काम साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे 185 रन, 5 विकेट के नुकसान भी न्यूजीलैंड अभी खेल रही है। तो देखते हैं 50 ओवर में कितने रन बना पाते हैं। भक्ति तो चल ही रही है, साथ में इंटरटेनमेंट क्रिकेट वगैरह भी। 178 178 पड़ाव है आज। 178वां पड़ाव। सॉरी, थोड़ा हम भूल भी जा रहे हैं बीच बीच में कि हमारा पड़ाव। तो कल हमारा जो 179वां पड़ाव रहेगा वो यही रहेगा ग्राम जशहरा में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी आप बातचीत देख रहे थे राजेंद्र सिंह पुंडीर जी से, तो उन्होंने नेगी जी का उल्लेख किया था। तो इनके दादाजी थे वर्तमान मालगुजार आप हैं मुकेश नेगी जी, और जो बात कर रहे थे राजेंद्र सिंह पुंडीर जी वो इनके दादाजी की बात कर रहे थे गोविंद सिंह। हाँ जी, आपके दादाजी की अभी जो बातचीत चली थी यात्रा के संबंध में, कुछ मैं पूछ रहा था मामा जी से, तो उन्होंने बताया था जब पहले यात्रा में इस जगह पर आए हुए थे तो उनसे बातचीत हुई थी। यात्रा के बारे में कुछ बता दीजिए।
अपना अब हो गया, अब बताना क्या है मैंने? बता रहे नहीं, थोड़ा सुनो 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 थोड़ा मैं थोड़ा सुनो सही। यात्रा में मैंने अब पुजारी लोगों से मिलवा दिया था, ईर वाले लोगों से भी मैंने आपको मिलवा दिया था। तो यात्रा में काफ़ी लोग साथ में चल रहे हैं, 2 मालगुजार साथ में चल रहे हैं यात्रा में, एक मालगुजार सैनू और एक सुंदर गाँव जाक 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 जाक। आपने थोड़ा कार्य बता दीजिए, भाई हमारा कार्य क्या लोग है? थोड़ा जान ले। कार्य क्या अब है? जो यही मतलब भविष्य में अगर 10 साल बाद कोई ये वीडियो देखेगा तो उसे ये पता नहीं होगा कि यात्रा चलती कैसे है। नहीं चलती क्या है भाई, किस हम तरह से। नहीं चलाते, माता माता चलाती है, खुद चलाती है भाई। लेकिन आपको कुछ- हम तो सिर्फ उसके साथ जो सहायक हैं, आपको क्या मतलब चलने वाले सहायक है नहीं, हमको आपको चलाती तो वो स्वयं है। कुछ दायित्व दिए गए हैं आपको? नहीं, हमारा दायित्व यही है कि गांव में व्यवस्था करना, हाँ, थोड़ा वो जो है, जो जैसे भी है, जो भी मतलब जहाँ की गांव की जहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरा करना, अपने यात्रियों के साथ जो है, जो भी हमारे भ्रमण है पूरा उस गांव में बसे रहे, ध्यान को जो है मुझसे बात करना, यही हमारे सबसे बड़ा दायित्व है। और माता रानी जो बाहर निकलती है वो एक्चुअल में जो है ध्यान को मिलने के लिए ही बाहर निकली है। जी ठीक है। एक व्यवस्था बनाने के लिए एक टीम होती है ना, बस हमारा तो ग्रुप अब है। टीम के एक सदस्य होते हैं ऐसे, मतलब 3-4 गांव हैं और ये 3-4 गांवों से लड़के, हर गांव के लड़के इसमें सिमली सैनू जाग सुंदर गांव के लड़के हैं जो अभी ये खाना पीना बना रहे हैं और ये भी हमारे गांव से यहाँ लड़के काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी टीम साथ में चल रही होती है, इस तरीके से व्यवस्था बन रही होती है। तो उसी क्रम में मैं बाकी लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे थे यहाँ पे खाना पीना बनते हुए। कल मिलेंगे, कल इसी गांव में हैं तो कल दोबारा मिलेंगे हम आपको इस गांव में।